हमने अपनी पिछले वीडियोस में बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और असीम शक्तियों की भी संभावनाएं हैं। आज हम उसी क्रम में बताएंगे हमारे 5 शरीर के बारे में। हमारा शरीर 5 कोष से चलायमान है। इसे जानने के बाद आप अपने शरीर की प्रक्रिया को समझने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं शरीर के 5 कोषों को। हमारे शरीर की संरचना को देखें तो यह यंत्रवत कार्य करता है। शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों का निष्पादन करते हैं, किंतु यंत्रों में प्राण नहीं होते, न बुद्धि न ही मन। हमारे शरीर में जो बाहरी स्वरूप है जिससे हम कार्य करते हैं, खाना पीना, दैनिक कार्य, भोग विलास, यह स्थूल शरीर 5 कोषों में अन्नमय कोष कहलाता है। अन्नमय अर्थात जो हम खाते हैं वही यह शरीर बनता है। इसी शरीर से हम सुख दुख पीड़ा आदि का अनुभव करते हैं। इसलिए खान पान में एवं दिनचर्या में संयम न रखना इसे बीमार कर देता है। इसे व्यायाम, योग, यम नियम से सही रखे जाने पर निरोगी और स्वस्थ शरीर मिलता है। यह हुआ अन्नमय कोष। दूसरा है प्राणमय कोष। आपका अन्नमय कोष बिना प्राण के कुछ नहीं है। प्राणमय कोष भी पूर्ण शरीर में व्याप्त है। आप शांति से अपने शरीर के प्रत्येक अंगों का अवलोकन करें तो पाएंगे उनमें प्राण का कंपन है। प्रत्येक कोशिका में बसे प्राण से ही प्राणमय कोष है। यही वो ऊर्जा है जिससे जीवन का आभास होता है। अगर आपका प्राणमय कोष कमजोर है तो आप कम ऊर्जा या कमजोरी महसूस करेंगे। आप प्राणायाम से इसे संतुलित कर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यह प्राणायाम संपूर्ण प्राणमय कोष को शुद्ध करता है। तीसरा है मनोमय कोष। आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो भी देखते, सुनते, बोलते हैं उसी का विचार अपने मन में करते हैं। आपके मन के विचार आपके चारों ओर तरंगों का आवरण बनाते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाने से उनके विचारों से आप प्रभावित होते हैं। आपके इस मनोमय कोष के आवरण में अच्छे, बुरे, प्रशंसित, घृणित हर प्रकार के विचार होते हैं। आप न चाहें फिर भी जब जो विचार आपकी बुद्धि पर भारी होता है आप वही करते हैं। एक तरह से आप इसके नियंत्रण में होते हैं। इसे अपने तरह से चलाना दुष्कर है, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं ध्यान करके। लेकिन उससे पहले आपको पहले बताए 2 कोषों को संतुलित करना पड़ेगा। वे आधार हैं। पहले 2 कोष का संतुलित होना जरूरी है। जैसे घर बनाने से पहले नींव रखना, तभी आप ध्यान के अधिकारी बनते हैं। नहीं तो मनोमय कोष आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है। और 2 महत्वपूर्ण कोष जो शरीर के अनुभव क्षेत्र आवरण बनाते हैं, उनमें पहला है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष सभी 3 कोषों को आनंदमय कोष से जोड़ता है। विज्ञानमय कोष तब अनुभव होता है जब आप पहले 3 कोषों को संतुलित कर लेते हैं। तब आपकी बुद्धि समर्पित भाव से समस्त तृष्णा, सुख दुख, लाभ हानि से परे हो जाती है। आप समस्त संसार में एक दृष्टा समान होते हैं। आप महान कार्यों को करने के योग्य बन जाते हैं। तीनों काल को जानने और परम सत्य के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यहाँ पर एक समस्या आती है ज्ञान के अहंकार की। अगर अहंकार में फंस गए तो आप फिर से शून्य हो जाएंगे, लेकिन अहंकार पर विजय करके आप आनंदमय कोष को साध सकते हैं। अहंकार पर विजय आपको भक्ति ही दिला सकती है। उसमें भी प्रभु हनुमान की भक्ति सर्वोत्तम है। इस तरह जब सभी शरीरों को साध कर आनंदमय कोष तक पहुंच जाएंगे तब आपको और कुछ भी नहीं करना। समस्त सिद्धियां, समस्त कार्य, सभी लक्ष्य आपके थोड़े प्रयत्न से ही मिलने लगेंगे। लेकिन इसमें समय तो लगेगा। धैर्य रखते हुए विश्वास से अपने पथ पर
आगे बढ़िए। यह ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं, ना ही मेरी कोई दुकान है, न आपसे लाभ की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई अलग अलग दरबार में न भटके। आप स्वयं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। आपको किसी बाबा की जरूरत नहीं। अपना मार्गदर्शन स्वयं करें, अध्ययन करें। आप स्वयं उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि वो बाबा या संत। बस ज़रूरत है स्वयं को पहचानने की। और भी बहुत से विषय हैं जिन पर आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।